सबको मैं आज इस अमृतसर डायरेक्शन वर्चुअल जूम वर्शिप में स्वागत करता हूं। जो डायसिस के परिचय में अंदर से हैं, जो बाहर हैं, पर डायसिस के परिवार के सदस्य हैं, हम आप सबका वेलकम करता हूं। आज की जो वर्शिप है इसको JNK जम्मू कश्मीर के दास दासियां उसको लीड करने जा रहे हैं। पर इससे पहले कि हम मेन सर्विस में जाएं, हमारी तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए एक गाना हम सुनेंगे जो हमें आता है, और ये बहुत ही फेमिलियर गाना है। पास्टर पीटर हंस इसको प्रस्तुत करेंगे और आपको जरूर आता है तो उनके साथ साथ आप भी गा सकते हैं। उसके साथ ये वर्शिप के लिए आप अपने आप को तैयार रखिए। आइए मिलकर खुदा की महिमा करें, मिलकर गाएं, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करें। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करें। निर्बल का वो बल है नारा, उसकी जय जयकार करें। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का वो दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का वो दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग हमें चलाता, सीधे मार्ग हमें चलाता। उसकी जय जयकार करें। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। भक्तों को वो बचाता प्राण, उसकी जय जयकार करें। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा परंपार, जग का है वो तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का है वो तारनहार। मानो उसे अपना उद्धार, मानो उसे अपना उद्धार। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हम सब भाई पास्टर पीटर हंस का धन्यवाद करते हैं, और अभी समय है कि आज की आराधना हम शुरू करेंगे चर्च बेल के साथ। और जैसे कि चर्च की घंटी बजेगी उसके साथ
हमारे मन में भी हम परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए और इस आराधना के लिए जगह बना लेंगे। चर्च बेल नाउ। जबूर 145 में, इन द बुक ऑफ साम्स 145, उसमें 19वीं आयत में ये लिखा जाता है, माई माउथ विल स्पीक इन प्रेज ऑफ द लॉर्ड, लेट एवरी क्रीचर प्रेज हिज होली नेम फॉर एवर एंड एवर। सिर्फ हम नहीं, पर इस सृष्टि के जीव जंतु, प्रकृति, पेड़ पौधे, चिड़िया, सबके साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना करते हैं। और इसके लिए हमें हमारे मुंह को खोलना पड़ेगा, दिलों को खोलना पड़ेगा, और खासकर जो सोच आज खुदा हमारे मन में देने जा रहा है, एक दूसरे की संगति से जो गर्मी, जो आत्मिक गर्मी हमें मिलने वाला है, हम उस मूड को लेकर, उस फीलिंग्स को लेकर हमारे वर्शिप में आगे बढ़ते हैं। और मैं निवेदन करूंगा, रेवरेंट एरिक, जो कि प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ ऑल सेंट्स चर्च हैं, वो दुआ करेंगे और आज की जो उपासना है उसको वो आगे ले चलेंगे। थैंक यू बिशप साहब। और पीर पंजाल की समक्ष कलीसिया की तरफ से मैं आपको मसीह यीशु में सलाम बोलता हूं। और आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएंगे। जमीन आसमान के खालिक और मालिक, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि आपने इस समय हमारी जिंदगी में दिया, और एक बार फिर से हम इस वर्चुअल मीटिंग के समय में हम एकत्रित हुए और पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा देने के योग्य होने वाले बन सकें। महान परमेश्वर, आज की इस पूरी आराधना को आपके हाथों में देते हैं। जितने भी भजन आपकी महिमा के लिए हम सुनेंगे, गाएंगे, पाठ पवित्र शास्त्र में से पढ़ा जाए और जो कलाम हो, सब कुछ पिता परमेश्वर आपको महिमा देने के योग्य होने वाला बन सके। जो इस समय तक जुड़े हैं उनके लिए धन्यवाद करते हैं, जो अभी जुड़ रहे हैं आप उनकी भी मदद और सहायता कीजिए। हर पिता परमेश्वर परेशानी से बचा के रखें, इंटरनेट स्टेप पिता परमेश्वर सब इसको अच्छे से इसका आनंद लें, ताकि पिता परमेश्वर हमारी जिंदगियों से आपकी महिमा होने वाली बन सके। छोटी दुआ सुने कबूल करें, मांग लेते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अजीजों, ये समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत सुनेंगे, और अगर हमें ये गीत आता है तो हम मिलकर इस गीत को गाएंगे, तारीफ करेंगे। और ये ऑल सेंट्स चर्च श्रीनगर की तरफ से ये गीत जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा। Mill के करो सरनाई,
बहुत धन्यवाद ऑल सेंट्स चर्च श्रीनगर। और हम इबादत में आगे बढ़ेंगे और समय होगा कि हम प्रेयर ऑफ कन्फेशन की तरफ जाएंगे और इसे लीड करेंगे मिसेस सविता कौल। आइए हम खुदा की हजूरी में गुनाहों का इकरार करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ैल से तेरे और अपने साथियों के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजा लाएं, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। विनती करूंगा बिशप साहब से कि वो एश्योरेंस पार्डन में हमें लीड करें। हमने अपने पापों का अंगीकार किया है और जब भी हम परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं तो फिर हम अपने पापों को देख पाते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर पवित्र है और उस पवित्रता के सामने हम जब अपनी छवि देखते हैं तो जान पाते हैं कि हम कितने पापी हैं। और ये सिर्फ एक बार नहीं, बार बार हम पाप करते हैं और आज इसलिए परमेश्वर के सामने आकर हम उससे माफी मांगा है। आइए हम प्रार्थना करें। तेरे पिता परमेश्वर, तू दयालु परमेश्वर है, तेरी कृपा हमारे लिए महान है। तूने ही तो हमें बनाया है, तो तुझे पता है कि हम बार बार पाप करते हैं। कभी कभी जानकर करते हैं, कभी कभी हमसे पाप हो जाता है, कभी कभी हमारे खिलाफ जो पाप किया है उनको हम माफ नहीं कर पाते हैं। सामर्थ्य परमेश्वर हमें समर्थ दे ताकि हम अपने लिमिटेशन से बाहर निकल सकें। कृपा कर ताकि हमारे जिंदगी में एक नयापन आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे ताकि हम जीवन को आगे बढ़ा सकें। तेरे पुत्र यीशु मसीह में होते हुए हम जगत के सारे आकर्षण से अपने आप को बचा सकें। सिर्फ हम नहीं, हमारे परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तू चाहता है कि सबको उद्धार मिले और इसलिए तू ऐसे समर्थ दे कि हम अपने जीवन को, अपने परिवार की जीवन को हम सुधार सकें। अनुग्रह दे ताकि हमारे जीवन में पवित्रता की पूर्णता आए। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चे, और मैं चाहूंगा कि आप भी इस प्रेजेंट वर्शिप में जो हैं वो अपने जहां जहां बैठे हैं वहां पर इसमें शामिल हुइए। प्रेजेंट वर्शिप। Worshipping the living God. What a privilege it is for each one of us to be in different places, yet worship, join our hearts and unite together and sing praises to His name. Isaiah 12:6 says, "Shout aloud and sing for joy, people of Zion, for great is the Holy One of Israel among you." Indeed, the Holy One of Israel is among us. I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing. I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness.
gives me living water. till I thirst no more. He gives me living water till I Thirst no more. He gives me living water. till I Thirst no more. The joy of The Lord is my strength. 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 He fills my mouth with laughter. He fills my mouth with laughter. Ha 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 ha. He fills my mouth with laughter. Ha 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 ha. He fills my mouth with laughter. Ha 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 ha. The joy of the Lord is my strength. Every blessing you pour Pour out, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Should we make that our prayer today to tell Him that every blessing that the Lord pours out, it's so easy, no, for all of us to say when good things come our way, we accept, we open our arms and just shout it out to Him. But then when bad things happen, we say it's not the Lord's will. That isn't very true, because the Lord knows it. The Lord knows the best for us. Shall we sing that again? Every blessing you'll pour out, we turn it back to praise. When the darkness closes in, when that closes in, still, let's shout out and tell Him, blessed be the name of the Lord. Blessed be Be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name. The sun shining down on me. The world's all as it should be. Blessed be your name. every blessing. Blessing you pour out, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Give and take away. You give and take away. My heart will choose to pray. Blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, blessed be your name. Oh, you give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, oh, blessed be your name. Blessed be the name of of the Lord. Blessed be your name. Oh, we worship you, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your Glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Worship you, Lord. Lift him up. Name of the Lord. Blessed be your glorious name. बहुत ही अच्छे से बच्चों ने इसे लीड किया. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. JBM के जितने भी बच्चे थे उन्होंने बड़ा ही अच्छे से इसे लीड किया. इबादत में हम आगे बढ़ेंगे और ये समय होगा कि पवित्र शास्त्र में से हम पढ़ेंगे. आज का जो पाठ है वो पढ़ा जाएगा मरकुस की अंजील उसका 10 अध्याय
उसकी 13 आयत से 16 आयत के अंत तक और सेंट पॉल जम्मू चर्च जैसे कि बाइबल में से पढ़ेंगे मरकुस की अंजील उसका 10 अध्याय 13 से 16 पद तक। मरकुस की अंजील उसका 10 अध्याय 13 से 16 तक। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने ये देख क्रूर होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसा ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश ना पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रख के उन्हें आशीष दी। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे, आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने दिलों को खुदा के वचन के लिए तैयार करेंगे और रेवरेंड बीनू कॉल दुआ में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम दुआ करें। प्रभु दयालु पिता परमेश्वर, तू इस दुनिया का खालिक और मालिक है। खुदावंद, तू अपने कलाम से हमें फैज़याब करता है। हमेशा तू कलाम के ज़रिए हमारी को बरकत बख्शता है ताकि हम कलाम को समझें और खुदावंद अपनी ज़िंदगियों में उसे उतारने वाले बन सकें। इस वक्त हम ख़ास तौर से प्रार्थना करते हैं अपने आदरणीय बिशप साहब के लिए कि खुदावंद जब वो आज का कलाम हमें सुनाएंगे जो तूने उन्हें दिया है अपनी पवित्र आत्मा के ज़रिए, खुदावंद तो ऐसा कर कि हमारी ज़िंदगियां जो हैं उसका पूरा तरीके से हमारी ज़िंदगियों में उसका असर हो और अपनी ज़िंदगियों को हम तेरी हजूरी में रखते हुए दिन भर चलाने वाले बन सकें। प्रभु जी, हम सब की रहनुमाई करना, अपनी बरकत बिशप साहब पर कायम रखना ताकि खुदावंद हर एक अल्फाज जो है जब वो बोलें हम समझें और अपनी ज़िंदगियों में उतारने वाले बन सकें। हमारी प्रार्थना को सुनिए, कबूल करिए, यीशु मसीह के वसीले से आमीन। ये समय होगा कि हम आज के वचन की तरफ जाएंगे और मैं इस समय विनती करूंगा बिशप साहब से कि वो आज के वचन में हमें जो है वो आगे लेके चलें। बिशप साहब। Thank you, Reverend Eric, and thanks to all those who have contributed to the service, जिनका भी आज के सर्विस में अब तक योगदान रहा और आगे भी मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। सबसे विनती करता हूँ कि इस समय जबकि हम प्रभु का वचन सुनते हैं, आप चैट बॉक्स ना इस्तेमाल करें। During the sermon, you are requested not to use the chat box because that distracts us. आज थोड़ा मेरा टास्क डिफिकल्ट है क्योंकि हमारे बीच में कुछ हैं जो कि हिंदी नहीं समझते हैं, तो बीच बीच में मुझे कुछ इंग्लिश यूज करना है। I noticed that our dear brother Reinhard is participating. To his benefit, I need to say some sentences at least in English. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है the family that prays together stays together. जिस परिवार में प्रार्थना होती है उस परिवार के लोग एक साथ रहते हैं। अभी 1 साल से ज्यादा हो गया कि हम इस पैंडेमिक सिचुएशन में हैं और मुझे लगता है कि जैसे मेरी अपनी सोच है और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो शायद आपके भी होंगे। The pandemic has taught us how important it is, how important our family is to us, कि हमारा परिवार हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और नहीं देना चाहा, उस समय हमारे परिवार के लोग जरूर हमारे साथ खड़े हुए। जिस परिवार के लोग हमारा साथ नहीं दिए और जो परिवार के सदस्य ना होते हुए भी हमारा साथ दिया, मैं सोचता हूं कि जो हमारा साथ दिया, चाहे वो हमारे बायोलॉजिकल परिवार के सदस्य ना हो, पर वो हमारे परिवार के सदस्य हैं।
तो परिवार के बारे में कुछ समय हम सोचेंगे। और नेचुरली परिवार में पिता माता होते हैं, बच्चे होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं। A family is a very complex unit in which there are several generations of people who live together in harmony and unity. परिवार में बहुत सारे जनरेशन के लोग होते हैं जो कि एक साथ, एक हार्मनी के साथ, तालमेल के साथ वो रहते हैं। तो जो पहली बात जो मैं रखना चाहता हूं आपके सामने वो है कि परिवार एक परमेश्वर का दान है। कि जो जिस परिवार में मैंने जन्मा उसमें मेरा कोई चॉइस नहीं था। आई डिडंट चूज टू बी इन ए फैमिली, पर खुदा ने मुझे एक परिवार में रखा, जन्म दिया और मैं उस परिवार के सदस्य बन गया। और इसलिए परिवार खुदा की योजना है जिसमें कि खुदा इंसान को भेजता है। और जैसे कि हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में कि परमेश्वर इंसान को, नर को, नारी को अपने स्वरूप से बनाया। God created the male and the female in his own image. और बाकी सिर्फ इंसान को नहीं बनाया, पर पूरी सृष्टि की रचना की, जिसमें पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, समुंदर, सब कुछ है, जीव जंतु। ये परिवार, ये परमेश्वर का जो परिवार है वो बहुत बड़ा परिवार है। और उस परिवार में सारे ये परिवार के लोगों की, समूह की सुरक्षा के लिए, उनका देखभाल के लिए इंसान को खुदा ने रेस्पॉन्सिबिलिटी दी। So God's creation is so huge in which everything is there, the whole creation, the whole world. And God appointed the man and the woman to be the caretaker, to be the warden, to be the gardener. तो ये परमेश्वर की योजना है। तो परिवार परमेश्वर का दान है, परमेश्वर की योजना है। इसलिए हमें परिवार को बहुत सीरियसली लेना जरूरी है। और पर इस परिवार में कुछ ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से इस परिवार नहीं रहा। कैनन आबेल जो दो भाई थे, हम जानते हैं कि एक दूसरे का कत्ल किया, लोग पाप किए, और क्या हुआ ना, जो परिवार था, परिवार ना रहा। और खुदा के मन में बहुत कष्ट आया, दुख आया। God repented for having created the human beings. खुदा पश्चाताप किया कि उसने इंसान को बनाया। और इसलिए खुदा की जो योजना, उसमें खुदा फिर से अपना परिवार को बनाने की कोशिश की। और इसलिए हम देखते हैं कि जैसे कि जेनेसिस चैप्टर 11 और 12 में कि फिर से एक परिवार, नोआ के माध्यम से एक परिवार का निर्माण उसने किया। एंड अगेन उसका हम प्रूफ देखते हैं कि जो परिवार है खुदा का, उसमें सब होते हैं। इसलिए आपने उसकी छवि देखी होगी, नोआस आर्क, तो उसमें जानवर और पक्षी सब हैं, शामिल हैं। मे बी स्नेक्स, मे बी लिजर्ड्स, मे बी अदर थिंग्स। और खुदा इस दुनिया को फिर से बनाया। अब्राहम जो कि इतना परफेक्ट नहीं था, वो भी शायद आप और मेरे जैसे होगा,
But God used Abraham to be the source of blessing for the whole humanity. पूरे पृथ्वी के लोगों के लिए अब्राहम को एक आशीर्वाद का स्रोत बनाया, और जिससे कि सब परिवारों को आशीर्वाद मिलता है। कल हमारे एल्डेस्ट ब्रदर जो कि रेवरेंड पुल्ला के फादर, उनका जन्मदिन था, तो ऐसे इवनिंग में हम जूम के जरिए छोटा सा वर्शिप किया, और उसमें बातचीत ये हो रही थी क्योंकि जो बड़े भाई हैं उन्होंने हमें रिमाइंड किया कि इट्स नॉट ही एज द हेड ऑफ द फैमिली जिसका कोई अपना योगदान है। तो उन्होंने कहा कि ये जो आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर है वो बिकॉज ऑफ आवर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, जो कि अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित किया था, और हो सकता है उनके जरिए जो आशीर्वाद खुदा परिवार को दिया वो हमारे तक पहुंची। तो जैसे कि अब्राहम को एक आशीर्वाद का स्रोत बनाया पूरे मानव जाति के लिए, आपको और मुझे खुदा एक आशीर्वाद का स्रोत बना सकता है हमारे अपने परिवार के लिए और सारे परिवारों के लिए। पर परिवार में कुछ खास विषय होते हैं जिसको लेकर कुछ समय हम सोचेंगे। परिवार में क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं परिवार का डेफिनेशन नहीं देने जा रहा हूं, आपको पता है, पर परिवार में कुछ खास विषय होना चाहिए। There has to be some very basic characteristics in a family. आप कहेंगे कि लव, वो तो है ही, पर लव से पहले मैं और कुछ कहने जा रहा हूं जो कि खुदा मुझे कहा है। एक परिवार में सेवा होनी चाहिए, सेवा मनोभाव होनी चाहिए। There has to be a heart to serve in the family. जैसे कि हम देखते हैं कि यूहन्ना उसका 12वां अध्याय 25 और 26वीं आयत, उसमें लिखा जाता है पेरेंट्स शुड लिव by example. When you love and serve God, your family will follow suit naturally. Okay, उसको हम हिंदी में सुन सकते हैं कि क्या लिखा जाता है। यूहन्ना 12, 25, 26, रेवरेंड विजय कुमार। यस, यूहन्ना 12 उसका 25 और 26। जो अपने प्राणों को प्रिय जानता है, जो अपने प्राणों को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राणों को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। जो सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। The father will honor the one who serves. So एक परिवार में ऑनर होना चाहिए, तो उसमें सेवा के बिना ऑनर नहीं हो सकता है। और ये सेवा जो है ये सिर्फ दिखावा नहीं होनी चाहिए, वो दिल से होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि कोरोना टाइम में हम देखते हैं कि कुछ लोग तो डरते थे कि पास नहीं आते थे, बट कुछ जो थे वो अपने बारे में सोचे नहीं। उनके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि सेवा करनी है, सेवा करनी है, और उन्होंने अपने आप को खतरे में डालकर सबकी सेवा की। The time of the pandemic, we have seen people who didn't care for their own safety, but they have gone out to serve. तो परिवार में सेवा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम और एक भी बाइबल वर्स देखते हैं कि हिब्रूज चैप्टर 6 वर्स 10, उसमें लिखा जाता है कि गॉड इज नॉट अनजस्ट, ही विल नॉट फॉरगेट योर वर्क and the love you have shown him as you have helped his people and continue to help them. Hebrews 6:10.
क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। तो हमारी जो सेवा वो सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं इस जगत में, पर परमेश्वर की सेवा भी होनी चाहिए। जैसे कि जोशुआ के जीवन में हम देखते हैं कि इस्राएली लोग, कोई लेफ्ट जा रहा था, कोई राइट जा रहा था, और लोग जो है वो उसका नहीं सुन रहे थे। बट देन जोशुआ टोल्ड देम, जोशुआ ने उनसे कहा कि तुम और किसकी सेवा करना चाहते हो तो देख लो, डिसाइड कर लो, पर मैं और मेरे घराने हम प्रभु की सेवा करेंगे। जिस परमेश्वर ने हमें मिस्र से निकाला, जिस परमेश्वर हमारे लिए विश्वस्त रहा, हम उसकी सेवा करेंगे। जिसने हमारा उद्धार किया है, हम उसकी सेवा करेंगे। So I think there is a need for the family to know what is the path of God. और इसलिए ये सिर्फ इंडिविजुअल विश्वास नहीं, पर एक कॉर्पोरेट विश्वास, एक पारिवारिक विश्वास होनी चाहिए। That in faith we have to all grow together. विश्वास में हमें एक साथ बढ़ना चाहिए। और जिस परिवार में खुदा के लिए चाहत होनी चाहिए, you know, in a family we should be always seeking God, और जिसमें कि हम रोटी की ना सोचें, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। जब हम बच्चे थे हमेशा हम सोचते थे कि जैसे कि रात का डिनर हो गया तो ब्रेकफास्ट क्या मिलेगा, और ब्रेकफास्ट हो गया तो लंच क्या मिलेगा। ऑलवेज वी वर थिंकिंग ऑफ अबाउट आवर फूड, आवर क्लोथिंग। पर यीशु मसीह हमें कह रहा है इन मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33-34 में, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. So each day is enough. But seek first the kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Matthew 6:33-34. इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तथा कल की चिंता ना करना, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। तो हमने देखा, आई एम जस्ट गोइंग टू रिमाइंड यू कि परिवार एक खुदा का दान है, खुदा की योजना है। परिवार में सेवा मनोभाव होनी चाहिए, और परिवार का विश्वास वो बहुत इंपॉर्टेंट, मजबूत होनी चाहिए। एक विश्वास होनी चाहिए जितने परिवार के मेंबर्स हैं, और खुदा के ऊपर उनका भरोसा होनी चाहिए कि खुदा देगा। और हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 6 में लिखा जाता है कि विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड, कि विश्वास के बिना प्रभु को आप खुश नहीं कर सकते हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि खुदा जो कि हमारा मालिक है वो खुश रहे। तो उसका मतलब यह है कि हमारे विश्वास को हमें मजबूत करना है। और फिर हम थोड़ा आगे जाएंगे कि एक परिवार में सत्यता होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए। कभी कभी हम एक दूसरे से बात को छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं। कभी कभी हमें पूछा जाता है आर यू ऑल राइट, वी से यस फाइन, जबकि हम फाइन नहीं होते हैं। हम नहीं बताना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू से थिंग्स which we think probably it's not very dignified, it's not very honorable, and उन बातों को हम दूसरों को नहीं बताते हैं, हम झूठ बोलते हैं। तो ट्रूथफुलनेस
is something that is very important for the family. एक परिवार के लिए सच कहना और सत्यता में रहना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि नीति वचन में लिखा जाता है 27:5 में, बेटर इज ओपन रिब्यूक देन हिडन लव, बेटर इज ओपन रिब्यूक देन हिडन लव। हिंदी में क्या लिखा जाता है? 23 का 27:5 खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। सो ट्रूथफुलनेस है तो हमें परिवार में एक दूसरे को कहना चाहिए, और जिस परिवार में हम एक दूसरे को करेक्ट नहीं करते हैं उसका मतलब हम परिवार के लोगों को प्यार नहीं करते हैं। दैट इज फॉर श्योर। तो अभी हम प्यार में आते हैं। एक परिवार, जैसे मैंने कहा कि आप सोचे होंगे कि द फर्स्ट पॉइंट शुड बी लव। यस, लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्यार परिवार में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्यार हमें बांधता है। लव बाइंड्स, और ये कहा जाता है कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। जबकि हम एक होते हैं तब हम शक्तिशाली होते हैं, और जब हम डिवाइडेड हो जाते हैं हम गिर जाते हैं। और जो एक होने की बात है उसमें प्यार होनी चाहिए। इट इज लव दैट बाइंड्स। लाइक पता नहीं, हम फेविकल इस्तेमाल करते हैं, क्विक फिक्स इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या ग्लू इस्तेमाल करते हैं, पर सबसे जो मजबूत ग्लू है वो लव है, क्योंकि लव में एक परिवार को बांधा जाता है। और हम फिर से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जिस परिवार में प्यार है उसमें एप्रिसिएशन है। मैं भी पहले अप्रिशिएट नहीं करता था हमारे परिवार में, टेकन फॉर ग्रांटेड कर दिया। अच्छा खाना हुआ तो नहीं कहा कि खाना अच्छा था, और किसी ने कुछ मेरे लिए कर दिया तो मैं थैंक यू नहीं बोलता था। मैं सोचता था ये तो परिवार में होता है, आम बात है। पर अभी भी मैं सीख रहा हूँ कि कैसे एक दूसरे को अप्रिशिएट करना है। जब हम अप्रिशिएट करते हैं हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि परिवार के जो सदस्य हैं उनमें भी कुछ खूबियां हैं। You know, when we recognize the people by appreciating, we identify certain things that God has given as gift to our family members. तो ये सिर्फ उनको खुश करने के लिए नहीं है, पर अपनी आत्मा के लिए ये जरूरी है कि हम अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि हम जब दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं हमें आनंद मिलता है, हमें खुशी मिलती है, और उस परिवार में भी परिवार बिल्कुल खुशी खुशी हो जाती है। सो इवन इफ समवन इज एंग्री, कोई अनॉयड है, एंग्री है, हम उस समय हम अप्रिशिएट कर देते हैं तो बिल्कुल मूड चेंज हो जाता है। इसको आप एक्सपीरियंस किए होंगे, आप हमेशा ये ट्राई कर सकते हैं। और रिस्पेक्ट, सम्मान देना, हमेशा कहा जाता है कि छोटे जो हैं बड़ों का वो सम्मान करें। द चिल्ड्रन शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट द एल्डर्स। मैं ये सोच रहा था कि ये क्या वन वे ट्रैफिक है? इट्स ओनली द चिल्ड्रन हु शुड रेस्पेक्ट द एल्डर्स। क्यों एल्डर्स क्या बच्चों का रेस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं? क्योंकि एक परिवार के जितने सदस्य हैं सब एक हैं, सबकी भूमिका अलग अलग है, roles and responsibilities are different, but in a family every member is a member। जैसे कि कलीसिया में जितने कलीसिया में मेंबर्स हैं, कोई बड़ा मेंबर नहीं है, कोई छोटा मेंबर नहीं है। तो परिवार में जितने सदस्य हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हो, सबका आदर और सबका सम्मान होना चाहिए। And we must respect the children for the goodness that God has instilled in our children। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
मैं सोचता हूँ कि ये परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि द यंगर्स शुड रेस्पेक्ट द ओल्डर and the elders, and the older people should also respect the younger people. और एक बात वो जो इम्पोर्टेंट है वो है इंडिविजुअल स्पेस। एक साथ रहते हैं फिर भी हम इंडिविजुअल्स हैं, तो हम सब एक जैसे नहीं सोचते हैं, एक जैसे काम नहीं करते हैं, तो उसमें हम परिवार में एक दूसरे को अलाउ करना चाहिए ताकि वो जिसे सोचते हैं जो करते हैं उसके लिए उनको थोड़ा सा जगह मिले। इंडिविजुअल स्पेस इन द फैमिली इज इम्पॉर्टेंट, जो कि इंडिपेंडेंस, फ्री विल खुदा ने सबको दिया है, उस फ्री विल को इस्तेमाल करने के लिए लोगों को स्पेस चाहिए। और परिवार में ये ना होना चाहिए कि मैं जैसे सोच रहा हूं सब ऐसे ही सोचे। हम करते हैं, आई हैव डन इट मेनी टाइम्स, मे बी आप भी करते हैं कि ये मैंने कह दिया ना ऐसे ही होगा, ओके मैंने कह दिया है ना, सबको मेरे कहने पे राजी होनी चाहिए। बट आई थिंक सबके लिए सबका इंडिविजुअल स्पेस जरूरी है। एनकरेजमेंट, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम बहुत डाउन हो जाते हैं, बीमार होते हैं, मानसिक रूप से डाउन हो जाते हैं। सो व्हेन वी आर वीक एंड व्हेन वी आर इन ट्रबल, इट इज नेसेसरी दैट समवन शुड लिफ्ट अस अप। और हमारे परिवार के लोग जो कि हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारे आसपास होते हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि परिवार में जो थोड़ा सा डाउन जा रहा है हम उसको encourage करें। It is a great opportunity for the members of the family to encourage someone who is not feeling very good and is probably feeling little weak. हम देखते हैं जैसे कि याकूब की पत्री में लिखा जाता है 1:19 में, we should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry. James chapter 1 verse 19. James 1:19. Yes. हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। बोलने में तो सुनने में सबसे आगे, ओके सुनने में सबसे आगे और बोलने में धीर और गुस्से करने से सबसे पीछे। आई थिंक नॉर्मली वी डू द अदर वे, वी गेट एंग्री सो सून, यू नो, सबसे पहले हम गुस्सा करते हैं। और हमारे परिवार में तो मुझे कहा जाता है कि व्हाई आर यू मेकिंग एंग्री फेसेस। मैं कहता हूँ नहीं तो कहते हैं कि यू शुड सी योर फेस इन द मिरर। ओके, सो सबसे पहले गुस्सा करना, इवन वी डोंट नो प्रोबब्ली दैट वी आर इरिटेटेड, वी आर एंग्री, बट ये हो जाता है। पर ये एक डिसिप्लिन चाहिए कि हम पहले सुने और फिर बोलें और गुस्सा ना करें। वी शुड बी लिसनिंग पीपल इन द फैमिली, एक दूसरे का हम सुने और जब जरूरत हो बोलें और फिर वी शुड गेट एंग्री। ओके, क्योंकि ये एक दूसरे का निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि 1 Thessalonians chapter 5 verse 11 में कहा जाता है, 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, encourage one another and build each other up. तो ये शायद हम कर रहे हैं, शायद आप कर रहे हैं। इसको पढ़े हम। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। ओके, सो वी एक्नॉलेज कि ये हम करते हैं पर उतना कर नहीं पाते हैं कि हम एक दूसरे को एनकरेज करें, क्योंकि बाय एनकरेजिंग ईच अदर वी आर बिल्डिंग अप all the members of our family, we are building up the family itself.
देन और एक पॉइंट में हम जाएं कि एक जो मसीह परिवार है वो हम्बल है, नम्र है। और नम्रता एक विषय होता है जो कि बहुत जरूरी होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमें जमीन पर रहना चाहिए, क्योंकि जमीन पर जब हम रहते हैं गिरने का डर नहीं होता है। नो, यू शुड ऑलवेज बी रूटेड, यू शुड ऑलवेज बी विथ द बॉटम पीपल, पीपल हु आर एट द बेस, क्योंकि उनके साथ रहने से आपको उनके साथ मिलकर ऊपर जाने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। बाय रिमेनिंग with the people who are lowly, meek, we have the opportunity to grow together as a family and go higher and higher. और इसलिए प्राउड जो है वो खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं। जो गर्वी है, जो अहंकार करता है, खुदा उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तो we shouldn't be a family where there is so much of pride of our possessions, कि हमारे पास धन है, हमारे पास गाड़ियां हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। ये आएंगे और जाएंगे, एक मिनट नहीं लगेगा। ओके, मैंने देखा है, आपने भी देखे होंगे कि अमीर 1 मिनट में गरीब बन जाता है, पर जब परिवार का धन होता है, वो परिवार का प्यार होता है, परिवार की एकता होती है और परिवार का विश्वास होता है। परिवार होता है जब परिवार में सब एक होते हैं। आई ऑलरेडी सेड कि ए फैमिली दैट इज यूनाइटेड विल स्टैंड। समय सही नहीं है और इसलिए परिवार को एक होना जरूरी है। यीशु मसीह ने वही प्रार्थना की, हमारा प्रभु ही उन्होंने प्रार्थना की ताकि सब एक हो जाएं। यूहन्ना 17:23 में वो कह रहा है कि जैसे कि तू और मैं हम एक हैं, इसे ये भी एक हो जाएं, ताकि लोग विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। तो हम पढ़े यूहन्ना 17:23, जॉन 17:23। मैं उनमें और तू मुझ में कि वह सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उसने प्रेम रखा है। जहां यीशु मसीह जैसे प्यार है वहां फॉरगिवनेस है, और जहां फॉरगिवनेस है वहां त्याग भी है। इफ देयर इज लव देयर इज फॉरगिवनेस, एंड इफ देयर इज फॉरगिवनेस देयर इज आल्सो सैक्रिफाइस। तो यीशु मसीह की शादी नहीं हुई थी। ही वॉज नॉट अ मैरिड मैन, जीसस वॉज नॉट अ मैरिड मैन, बट यीशु मसीह ने अपने परिवार का कदर किया। जीसस ऑलवेज वॉज माइंडफुल ऑफ हिज फैमिली। और यीशु मसीह इसलिए एक परिवार के लिए भी उदाहरण है। यीशु मसीह कह रहा है, बच्चों को मेरे पास आने दो। जिसे मैंने कहा कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ये सबको मिलाकर परिवार होता है। और जो हम हैं, जिनको थोड़ा बहुत ज्यादा समझ है, जिनके पास ज्यादा ज्ञान है, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अगली पीढ़ी है उनको प्रभु में निर्माण करना, उनको प्रभु में बढ़ाना। और ये काम जो है एक माली जैसे हमें करना पड़ेगा। वी हैव टू हैव टेंडर हैंड्स, वी हैव टू हैव ग्रीन हैंड्स इन ऑर्डर टू केयर फॉर द फैमिली गॉड हैज एंट्रस्टेड। मैं अंत में जो वचन प्रभु ने आज मुझे दिया है, प्रभु आज ये कह रहा है कि ये सिर्फ बायोलॉजिकल फैमिली नहीं, पर ये जो डायसिस का परिवार है, ये परिवार भी तो हमारा है। तो हम हमेशा बायोलॉजिकल परिवार का सोचते हैं, पर हमें डायसिस का भी सोचना पड़ेगा। और इस डायसिस में, जिसे मैंने कहा
ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। वी नीड टू केयर फॉर ईच अदर, वी नीड टू sacrifice for each other, we need to forgive, and we need to be united. इस परिवार में हमें प्यार करना सीखना पड़ेगा, हमें एक होना पड़ेगा, हमें एक दूसरे को क्षमा करना पड़ेगा और प्रभु के लिए जीना पड़ेगा। प्रभु हमारे इस परिवार को आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। May God bless our children, our grandchildren, our parents, our grandparents, and our families. May God bless you. Amen. थैंक यू सो मच बिशप साहब इस अच्छे वचन के लिए। सच में इट इज ऑलवेज वंडरफुल टू हियर फ्रॉम यू, और आज भी कुछ नया सीखने को मिला फैमिली के बारे में, फैमिली वैल्यूज के बारे में। थैंक यू सो मच। जो हमारे में कमियां हैं, हमारे परिवारों में कमियां हैं, मैं यकीन करता हूं कि आज हमने इस कलाम के जरिए उसे जरूर सीखा होगा, और मैं चाहता हूं और दुआ करता हूं कि हमारे परिवार जो है, जैसा बिशप साहब ने आज हमें एक मॉडल के तौर पे दिखाया है और वचन से बताया है, वैसे ही हम सब मिलकर आगे बढ़ने वाले बन सके। खुदा बिशप साहब को बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच सर। ये समय होगा अनाउंसमेंट्स का, और एक बार फिर से मैं बिशप साहब से विनती करूंगा कि वो अनाउंसमेंट में हमें लीड करें। मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं। जैसे मैंने कहा कि ये हमारा परिवार है, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, और पता नहीं कब ये संभव होगा कि एक स्क्रीन पे हम पूरे डायसिस के परिवार को देख सकते हैं। मे बी इट विल रिमेन एज ए ड्रीम, पर कम से कम आप आते हैं, ज्वाइन करते हैं। सो बिकॉज यू आर एबल टू ज्वाइन and then I'm able to see you, we are able to see each other. So I express my gratitude to you for making it a point to be present in the virtual worship. मैं आप सबका इसलिए धन्यवाद करता हूं। जो सूचनाएं हैं, एक तो है कि pray for 20 people every Sunday, कि मैं आपको रिमाइंड करता हूं कि हमें कम से कम 20 लोगों के लिए प्रेयर करना चाहिए, और जब भी मौका मिलता है उनके साथ सुसमाचार हम प्रचार करना चाहिए। सो प्लीज कीप इन माइंड, और अपने लिस्ट आपके हाथ में होनी चाहिए कि ताकि जब आप चलते फिरते हैं उनके लिए आप दुआ करते रहिए। नेक्स्ट द CNI डे इज 29 नवंबर, उसके लिए हमारी तैयारी चल रही है, और उसके लिए डायसिसन टूर्नामेंट्स हैं, भांगड़ा एंड गिद्दा, जिसमें कि बोनिया ओरिजिनल होनी चाहिए, और इसके लिए जो पास्ट्रेट वाइज ये कंपटीशन होगा, और उसके लिए बहुत अट्रैक्टिव प्राइजेस भी है। सो उसके लिए जो भी हमारे परिसावान हैं, ले लीडर्स हैं, वो पास्ट्रेट लेवल पे कंपटीशन के लिए अपने बच्चों को तैयार करें। नॉट बच्चों के लिए, सबके लिए, देयर इज नो एज लिमिट फॉर दिस। और ऑफ कोर्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट वो भी डायसियन लेवल पे है। मुझे पता नहीं कि JNK एंड हिमाचल के टीम्स वो तैयार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मगर होना चाहिए। सो विल हैव आल्सो द वॉलीबॉल टूर्नामेंट, और उसका फाइनल CNI डे पे होगा। नेक्स्ट बाइबल स्टडी 30th अक्टूबर, और बाकी we have only 2 more Bible studies left, अक्टूबर एंड नवंबर। हमने 3 बाइबल स्टडी कर लिया है फर्स्ट पीटर के ऊपर, और नेक्स्ट बाइबल स्टडी में हम स्टडी करने जा रहे हैं पहला पत्रस चैप्टर 3 वर्सेस 8 to 22। फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्सेस 8 to 22। तो 30 अक्टूबर को 7:30 PM हम सब मिलकर बाइबल स्टडी करेंगे। एंड रेवरेंड डॉक्टर प्रताप गायन और रेवरेंड डॉक्टर पॉल स्वरूप हमें हमारी अगुवाई करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू बिशप साहब। और इस समय होगा कि हम इंटरसेसरी प्रेयर में जाएंगे और हम दुआ में जाएंगे।
और रेवरेंड विजय कुमार जो हैं वो दुआ में हमारी अगुवाई करेंगे। Reverend Vijay Kumar, please remember the Vice President of Nagpur Diocese passed away. So we got the. Yes, sir, I got the prayer request. The brief. एक और प्रेयर रिक्वेस्ट जो चैट बॉक्स में हम उनके लिए भी प्रार्थना, रेवरेंड जोएल पैट्रिक बिशप कॉलेज में से, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपनी चंगाई उन्हें दे। हम अपने आप को खुदावंत के हाथों में समर्पित करें और प्रार्थना करें कि प्रभु की दया और उसका रहम प्रभु के लोगों की जिंदगी के ऊपर आए। आइए हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और प्रार्थना करें। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी खुदावंत यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी तमाम भलाइयों के लिए जो प्रभु आप हमारी जिंदगी में करते हैं। दयालु पिता, हम आज की इस इबादत के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि प्रभु जी तेरी महिमा के लिए, गीतों को गाने के लिए, तेरे कलाम में से सुनने के लिए प्रभु जी तूने हमारी मदद किया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस वक्त है खुदाबंद हम कुछ प्रार्थना विनतियों को तेरे चरणों में लाते हैं और तुझसे मिन्नत करते हैं पिता परमेश्वर की तेरी दया तेरे लोगों की जिंदगी के ऊपर हो। प्रभु जी हम रानी जॉन के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो इस वक्त डेंगू से पीड़ित है, तू दया कर ताकि प्रभु तेरी बेटी चंगी हो जाए। हम मिस्टर जयदीप के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनकी रिकवरी में तू मदद कर, जो जिनका एक्सीडेंट हुआ प्रभु तू दया कर ताकि तेरा बेटा चंगाई पाए। हम मिसेस राजकुमारी के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी बेटी के ऊपर अपना रहम, अपने दया वाले हाथ को बढ़ा। और प्रभु हम भाई जयदीप समंत रॉय के लिए प्रार्थना करते हैं। हम रेवरेंड नथानियल की मिसेस के लिए प्रार्थना करते हैं, रेवरेंड उदय सिंह के लिए और रेवरेंड स्टीफन और आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको बुखार है। प्रभु तूने इन सब के ऊपर अपनी दया, अपनी कृपा कर, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, अपनी चंगाई तूने प्रदान कर। पिता परमेश्वर हम मिस्टर एंड मिसेस जेम्स और उनके बेटे डोनाल्ड के लिए प्रार्थना करते हैं जो अस्पताल में दाखिल हैं और जो कोविड से पीड़ित है। प्रभु तू रहम कर ताकि वह चंगाई पाए और तेरी कृपा उनके ऊपर हो। प्रभु वो चंगा हो के ये परिवार तेरी महिमा करे और अपने परिवार में प्रभु जी फिर से मिल पाए। हम सैंटा के लिए प्रार्थना करते हैं जिसका एक्सीडेंट हुआ, खुदावंत उसे चंगाई दे, अपनी कृपा वाले हाथ को उसके ऊपर तू सदा बना के रख। हम सना डेविड के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका ऑपरेशन हुआ है, प्रभु उनका रिकवरी होने में तो उनकी मदद कर, तेरी कृपा उसके ऊपर सदा बनी रहे। हम शक्ति के लिए और रेवरेंड जोएल पैट्रिक के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर तो अपने लोगों के ऊपर तू चंगाई वाले हाथ को बढ़ा और प्रभु अपने बच्चों को तू छू के चंगाई दे और तेरा रहम प्रभु जी इन सब के ऊपर हो। पिता परमेश्वर हम रेवरेंड आरिफ के लिए तेरा धन्यवाद देते उनकी जिंदगी के लिए जो अपने जीवन के सफर को समाप्त करके ए खुदावन तेरे पास आए हैं। इस वक्त परिवार में दुख है, बहुत सी नामोशी हो। प्रभु जी हम इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि जो तूने वायदा किया है, यदि तू मर भी जाए तो भी तू जिएगा। प्रभु इस वायदे के साथ वो परिवार तुझ में दृढ़ रहे और खुदावन वो वक्त आएगा कि फिर से हम अपने प्रियजनों को देख पाएंगे। इस वक्त प्रभु जी तू उस पर उनके परिवार को शांति देना, अपनी तसल्ली, अपना इत्मीनान प्रदान कर ताकि यह खुदावन वह तुझ में स्थिर रहे और तेरे नाम को धन्यवाद और महिमा देते हुए अपने जीवन को बिताएं। पिता परमेश्वर हम आज के संदेश के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं जो तेरे दास के द्वारा हम सबको मिला। प्रभु हमें फिर से तूने अपने वचन के द्वारा याद दिलाया ताकि हर एक मसीही परिवार में जो गुण पाए जाएं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवारों में प्रेम हो, विश्वास योग्यता हो। खुदावंद हमारे परिवार सेवा में और प्रभु जी ईमानदारी में एक होकर एक दूसरे की प्रति वफादारी के साथ और रिस्पेक्ट करते हुए दीनता और नम्रता के साथ अपने जीवन को बिताएं। प्रभु जब दुख आए, जब तकलीफें आए परिवार में, प्रभु हम एक दूसरे का सहारा बने और एक दूसरे को उत्साहित करें। जब ए खुदावंद हमारे परिवार में मुश्किलें और परेशानियों का हम सामना करें, प्रभु तो हमारी मदद करना ताकि पिता परमेश्वर हम एक दूसरे की सुने और खुदावंद एक दूसरे के लिए प्रभु जी हम आदर और महिमा का कारण बन सकें। पिता परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवारों में तेरे कलाम के अनुसार मसीही गुण पाए जाएं ताकि प्रभु हमारे परिवार जिस समाज में हम रहते हैं, जहां पर भी है प्रभु हम बसे हुए हैं, जिन दफ्तरों में हम काम करते हैं, जिन स्कूलों में हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, जहां जहां पर भी हम रहते हैं, एक मसीही आदर्श का परिवार बन सकें ताकि प्रभु हम बहुतों के लिए बरकत का और तेरी रोशनी में उनको लेके आने के लिए प्रभु जी हम कारण बन सकें। पिता परमेश्वर हमारे परिवार विश्वास में
और खुदावन तेरे कलाम में दृढ़ होते जाएं, ताकि आने वाले वक्त में ऐ पिता परमेश्वर चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, परंतु ऐ खुदावन हम तेरे चरणों में रहते हुए तेरी महिमा करते हुए अपने जीवन को बिताएं और प्रभु एक मसीही गवाह बने, ताकि खुदावन हमारे परिवारों के द्वारा तेरे नाम को जलाल और महिमा मिले। ऐ खुदावन हम तेरे दास हमारे बिशप साहब के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। अपने बंदे को आशीषित कर, अपनी दया वाले हाथ को ऐ खुदावन उनके ऊपर और उनके पारिवारिक जीवन के ऊपर और उनकी सेवकाई के ऊपर तू सदा सर्वदा बना के रख, ताकि उनकी जिंदगी और उनके कार्य के द्वारा, उनकी गवाही के द्वारा और उनकी सेवा के द्वारा जो आदर्श हमें मिले, ऐ पिता परमेश्वर हम अपने जीवनों में अपनाते हुए तेरी महिमा के लिए हम जीते जाएं। तो मदद कर, हमारी सहायता कर। जितने भी परिवार ऐ खुदावन इस वर्चुअल मीटिंग में जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, ऐ पिता परमेश्वर तू सबके ऊपर अपनी आशीष दे, हमारे सब परिवारों के ऊपर तू अपनी दया वाले हाथ को बना के रख, ताकि प्रभु जी हमारे सब परिवार तेरी महिमा करते हुए, तेरे चरणों में रहते हुए, अपने अपने पारिवारिक जीवन में खुदाबंद तेरे कलाम के ऊपर विश्वास करते हुए प्रभु जी हम जी पाएं। तू मदद कर, हम सबका सहारा बन। तेरे सहारे की हमें जरूरत है, ताकि प्रभु जी हम इस सदी में, अपने इस जीवन काल में तेरी महिमा करते हुए प्रभु जी अपने जीवन को बिताएं। प्रभु तू मदद कर, जो डायसिस में आने वाले दिनों में CNI डे हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, उसकी तमाम तैयारियों में तू हमारी मदद करना। ऐ खुदावन जब हम बाइबल स्टडी में तेरे कलाम को सीखते हैं, उसके द्वारा तू हमें आशीष देना। प्रभु हमें बोझ दे, ताकि ऐ खुदावन हमारे हर एक परिवार, हमारे बच्चे, हमारे प्रभु जी घर में जो भी रहते हैं, हर एक व्यक्ति प्रभु 20 लोगों के नाम लिखकर प्रार्थना में प्रभु जी हर एक लोगों को लेके आए, ताकि ये खुदावन ये संसार में बुराइयां दूर हो सकें और प्रार्थना के साथ प्रभु जी हर एक व्यक्ति तेरे चरणों में आए और खुदावन अपने जीवन को सुधारे और तेरी महिमा करे। प्रभु हम अपने आप को, देह प्राणात्मा को तेरे कृपा में हाथों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तू हमें अपने राज्य और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हम अपने आप को, देह प्राणात्मा को तेरे चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना में मिलेंगे और सेंट पॉल चर्च जम्मू इसमें हमें लीड करेंगे। जो आसमान पर है, तेरा नाम पावन जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह उतर हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। हमारे खुदाबंद इसमें इसका फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाखरू की शराकत हमारे सबके साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जैसे कि विल ऑफ कोर्स टेक फोटोग्राफ्स, पर उससे पहले वी हैव आवर पार्टनर डॉक्टर राइनहार्ड वाल्टर, जो कि जर्मनी से हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो हमें बस ग्रीट करें। Reinhard, is it possible for you to just say word of greetings? You have to unmute yourself. Yes, I could do so. Can you hear me? Yes, very clear. Okay. Dear friends, it's a great blessing to be with you, having this service on a Sunday over some 7,000 kilometers. Bruno mentioned that united we stand up, and I guess that's what I learned for many years staying with you. Now the pandemic has stopped us for nearly 2 years to be together in person, but we had many Bible studies and joint services, and I would very much hope that this will be maintained even beyond the limits of pandemic. So I look very much forward to meeting you again in person very soon, and I'm so glad to be united with you in our Christian belief that makes our relationship so very special, and I can tell you that many of our German friends look forward to having you again in India or in Germany. Thanks a lot for praying for us, and we pray for you, for all the hardships that we had to sustain, but even more so for the wonderful hope of joint Christian spiritual services and experiences. Many thanks for being good friends. Thank you, my brother. I saw some videos of your Thanksgiving service. Is fantastic.
if you can send us some clips, maybe we can play those video clips in our next Sunday. So you may send them on by email. Thank you. So we'll have the group photograph now. अभी स्क्रीनशॉट लेंगे. कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट आप भी लो. थैंक्स टू कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो कि होल वीक काम करते हैं. स्मारकी, switch on your camera or not? Okay. Stop looking to the camera with beautiful smile on your face. Okay, 1, 2, 3. Our next one. And last one. Okay, thank you. इससे पहले कि आपको अनम्यूट करें, मैं कहना चाहता हूं द मंथ ऑफ नवंबर, क्योंकि दिसंबर में क्रिसमस है. ओके, नवंबर से मूड शुरू हो जाना चाहिए. तो नवंबर होल मंथ विल हैव म्यूजिकल सर्विस. ओके, so I think Amrita is already, she is connected from Dubai. So she and her husband Anil, they are going to lead us one Sunday, and we are contacting other friends. So this may keep the whole service will be only sing-song service. और ये बहुत exciting होगा. I am so excited about कि नवंबर में हम musical worship करेंगे all the Sundays. Okay, so be ready for that. Have a wonderful weekend. अभी सबको unmute कर दीजिए ताकि people can greet each other. हम एक दूसरे को ग्रीट कर सकते हैं. Thank you, Bishop sir. JMC की All the best. Mama Maria started zu Bye, Ende. sir. Bye.